दैनिक श्रृंगार। डॉक्टर लिलियन स्टैनली। यह या वह। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू 24:15। जीवन के हर क्षेत्र में चुनाव होता है। प्रतिदिन हम ढेर सारे चुनाव करते हैं। क्या पहने, क्या खाना बनाएं और कहाँ जाएं। जीवन के बड़े चुनाव भी होते हैं, जैसे क्या पढ़ाई करें, किससे शादी करें या कौन सा पढ़ाई का विषय चुनें। कुछ छोटे मोटे चुनाव भी होते हैं, जैसे क्या कहें या कब मुंह फेर लें। यही चुनाव हमारे जीवन को दिशा देते हैं। हम अपने द्वारा चुने गए रास्तों पर यात्रा करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी सही चुनाव करें। हव्वा ने गलत चुनाव किया और पूरी दुनिया भूकंप से हिल गई। शर्म, दंड और मृत्यु की घोषणा ने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल डाली। उसने जीवन के वृक्ष की अपेक्षा भले बुरे ज्ञान का वृक्ष चुना। परमेश्वर की आवाज की अपेक्षा शैतान की आवाज सुनी। एक दिन रूथ के सामने भी एक कठिन चुनाव था कि वे अपनी माँ के या सास के घर जाए। उसने जीवन चुना। यह उसके लिए सही मोड़ और सही चुनाव था, जिसके कारण उसे परम आनंद का मार्ग मिला। उसका जीवन उस क्षणिक निर्णय पर टिका था और जिसने उसके जीवन की संपूर्ण धारा को बदल डाला। उसके इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण उसके जीवन में वह आया जिसने उसे जीवन दिया। मेरे पूरे जीवन काल में मेरे सामने दो चुनाव थे, प्रेम और नफरत। मैंने प्रेम को चुना और आज मैं यहाँ हूँ। यह कथन है विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ AR रहमान का। जब ऑस्कर पुरस्कार मिला, खुशी एक चुनाव है और हमें खुश रहना ही चुनना चाहिए। जीवन एक चुनाव है और हमें जीवन ही चुनना चाहिए। तो हम चुनाव कैसे करें? क्या कोई सुस्पष्ट तरीका है जो हमें सही चुनाव करने में मदद कर सकता है? परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वह कहता है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। बाइबल में एक और चौराहा दिया गया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। उन थोड़ों में से होने को चुने। जो भी निर्णय आपके सामने हो, प्रार्थना पूर्वक विचार करें कि जीवन की ओर कौन सा निर्णय हमें ले जाएगा। परमेश्वर आपका पिता है जो ये चाहता है कि वह अपनी उंगली से सही निर्णय की ओर इशारा करते हुए आपको आगे बढ़ाए। आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं कि आपको कौन सा मार्ग में जाना है। आपका विश्वास योग्य, सच्चा और कभी ना छोड़ने वाला विवेक भी आपको कभी निराश नहीं करेगा। यदि ये जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णय नहीं है, तब आप अपनी सहज बुद्धि लगा सकते हैं। जब आपकी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तब वह करें जो सही है।